तो साथियों, हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी की बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ। जो एक लेटर वायरल हो रहा है एसीएस महोदय का म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के, उससे संबंधित मैंने वीडियो बनाए हैं और इसमें आपकी सारे कन्फ्यूजन को मैंने दूर किया है कि इस लेटर में क्या लिखा गया है, इस लेटर का अर्थ क्या है, और दूसरा कि क्या इस लेटर के आने से जो है ट्रांसफ़र वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी कि नहीं होगी, इसको भी हम लोग देखेंगे। साथ ही जो है ऐसा क्यों निर्णय लिया गया है उसके कारणों पर भी जान लेंगे। और आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कहीं भी इस तरह से परेशान हैं, तो उससे बचने के लिए आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आऊँ और इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखिए, ये है कि एसीएस सिद्धार्थ महोदय जी का लेटर आया है ना। ये लेटर जो है 26/6/2025 ईस्वी को आया है एसीएस महोदय का। इसमें जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी डीएम को लिखा गया है कि शिक्षकों को स्वयं स्थानांतरण करने की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में। ठीक है, अब देखिए इसका पहला मतलब क्या निकलता है कि ये जिला शिक्षा पदाधिकारी को क्यों लिखा गया है, और क्या ये जो है वो सेम जिला वाले लोगों का होगा या अंतर जिला वाले लोगों का होगा, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें लिखा गया है कि विभिन्न चरणों में शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया और ये भी देखा गया है कि शिक्षक जो 400 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर भी आ गए हैं, है ना, फिर भी जो है वो संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विभिन्न स्तर पर जो है वो शिकायत दर्ज कराई जा रही है। जैसे देखिए, अभी सचिवालय में जो है वो कई शिक्षक लोग जो है वो बड़ी संख्या में गए थे और शिकायत दर्ज कराए थे, और शिकायत पोर्टल पे जो है ई शिक्षा कोष में वहाँ भी शिकायत दर्ज कराए थे। तो इन सब को देखते हुए ये कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि जिस विद्यालय से कुछ शिक्षक का स्थानांतरण हो गया परंतु वहाँ कोई शिक्षक पदस्थापित नहीं हो सका। तो देखिए, अब हुआ क्या कि मान लीजिए ए स्कूल है, वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के बी स्कूल में चला गया, लेकिन ए स्कूल में जो है उस सब्जेक्ट का कोई टीचर आया ही नहीं। तो भाई क्यों नहीं आया? पहला सवाल यहाँ पे उठता है, क्यों नहीं आया? क्योंकि आपके ट्रांसफ़र प्रक्रिया में कमी थी। आप अगर जो 1,30,60,000 बचे हुए शिक्षक थे उनका ट्रांसफ़र कर देते तो ऐसी समस्या नहीं आती, लेकिन ये आपके डीईओ या डीपीओ के माध्यम से जो प्रक्रिया किया गया है उसके वजह से ये कमी हुआ। तो आप उस पर कार्रवाई करने के बजाय जो है एक नया शिगुफा ले आए हैं कि अब जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। तो गलती वहाँ हुआ है कि एक साथ नहीं हुआ। अगर एक साथ हुआ होता ट्रांसफ़र तो ये समस्या नहीं आता। ये जो आप बोल रहे हैं कि जो शिक्षक का स्थानांतरण हो गया जिस विद्यालय से, वहाँ कोई शिक्षक नहीं आया, ये सबसे बड़ा कमी है। तो इसको आपको वहाँ पे सुधार करना था कि सबको एक साथ ट्रांसफ़र करते, ऐसा समस्या आता ही नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि स्थानांतरण की वजह से विद्यालयों में रिक्त हुए पदों को भरने के लिए चुनौती राज्य सरकार की हो गई है। ये तो होना ही था। और दूसरी बात है कि अगर ऐसी बात है तो ये भी है कि इसका मतलब टीचर और स्टूडेंट रेशियो जो है बिहार में अभी भी बहुत कम है। मान लीजिए कि विभाग स्तर से कहा जा रहा है कि ये जो है बहुत ये जो शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात है वो ज़्यादा है, इसका मतलब ये कम है। अगर ऐसा होता तो नहीं हो पाता ये। तो एक तो समस्या हम लोग देखे हैं कि ये जो शिक्षक का स्थानांतरण स्कूल ए से हो गया बी में, लेकिन ए में कोई नहीं आया, तो वहाँ का शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो गया। वजह सिर्फ वही रहा कि वहाँ से जो है वो और जगह से ट्रांसफ़र नहीं हुआ, टोटल ट्रांसफ़र नहीं हुआ होता तो इस तरह का समस्या नहीं आता, है ना। और ये जो राज्य सरकार को जो है रिक्त पदों को भरने की चुनौती भी नहीं होती। तो पहले सवाल का ये जवाब हुआ। आगे हम लोग देखते हैं, है ना। अब ये निर्णय लिया गया कि सभी स्तर मतलब 1 से लेकर के 12 तक, है ना, सभी स्तर के राज्य के सभी शिक्षकगण को अपना स्थानांतरण कर विद्यालय का चयन स्वयं करना है। मतलब अब 1 से 12 तक, और ऑल बिहार, ये ऑल बिहार के लोगों टीचर के लिए है ना। इसमें जो है वो देखिए, इसमें ये भी है कि जो आउट ऑफ बिहार हैं उनका भी है, आउट ऑफ बिहार वाले लोगों का भी है, ऑल बिहार लिखा हुआ है। ठीक है, स्वयं करने का मौका दिया गया है, मतलब म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात की जा रही है ना। म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। और देखिए, ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है उस समय ही हो जाना चाहिए, शुरुआत में ही, लेकिन अब अगर आप ऐप वेब बनाए हैं तो उसके आधार पे कीजिए। इसका विरोध होना चाहिए, आगे बात करेंगे हम लोग क्यों होना चाहिए। देखिए, एक ही प्रकार के शिक्षक 2 या 2 से अधिक मतलब 2 या 2 से अधिक, है ना, 10 शिक्षक से 2 से लेकर के 10 शिक्षक तक अपना समूह बनाकर अपने बीच उन विद्यालयों में परस्पर स्थानांतरण कर सकेंगे। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब हुआ कि आप 2 से लेकर के 10 टीचर का चयन करेंगे, है ना। उस चयन करने के बाद जो है वो स्कूल का जो है वो आदान प्रदान कर सकते हैं, ये मतलब हुआ। अब कैसे होगा आदान प्रदान, ये भी हम लोग देखेंगे, है ना। इसमें कहा जा रहा है कि सभी समूह के शिक्षक एक ही कैटेगरी यथा नियमित से नियमित शिक्षक, विशिष्ट से विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक से विद्यालय अध्यापक और एक ही विषय से मतलब गणित से गणित, फिजिक्स से फिजिक्स, केमिस्ट्री से केमिस्ट्री के ही जो है वो एक दूसरे से पदस्थापन कर देंगे। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र यही होता है। मान लीजिए 1 to 5 वाले जो है वो 1 to 5 वाले से करेंगे, है ना। 6 to 8 वाले जो है वो 6 to 8 से करेंगे और 9th-10th वाले जो हाई स्कूल के वो 9th-10th वाले से करेंगे। इसके बाद जो है वो 11th-12th वाले जो है वो 11th-12 से करेंगे। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। जैसे प्राइमरी में जो है वो कोई सब्जेक्ट नहीं है, जनरल सब्जेक्ट है, तो कोई भी एक दूसरे से कर सकता है ना। 6 to 8 में देखेंगे कि जैसे SST है तो SST का SST के साथ होगा, साइंस का साइंस के साथ होगा, है ना। उसके बाद हिंदी का हिंदी के साथ होगा, इंग्लिश का इंग्लिश के साथ होगा। तो इस तरह से जो है वो सब्जेक्ट वाइज होगा। अब जैसे देखिए, अब 11th-12th में सबसे बड़ी समस्या है यहाँ। अब जैसे है कि फिजिक्स वाले का जो है वो फिजिक्स के साथ ही होगा, है ना। केमिस्ट्री वाले का केमिस्ट्री के साथ होगा। उसके बाद जो है वो आपका हम लोग देखेंगे पोल साइंस होता है, पोल साइंस का पोल साइंस के साथ ही होगा। ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसका करने का वजह यही है कि स्कूल में जो है वो विद्यालयों की कमी नहीं हो, कोई विद्यालय खाली ना पड़ा रह जाए, इसलिए। तो ये चीज़ तो सरकार को पहले सोचना चाहिए था कि कैसे क्या हो। और दूसरा बात है कि जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको तो ये चीज़ देखना ही चाहिए कि कहाँ हमारा कम हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। आपने बोला शुरुआत में भी, आपने बोला कि हम 1 जनवरी 2025 ईस्वी को भेज देंगे, लोग उस पर भी संतुष्टि हो गए। फिर बोले कि हम जून तक भेज देंगे, वो भी नहीं हुआ आपसे, है ना। उसके बाद ये भी बोले कि अब जो है वो हम पहले जो है वो कैटेगरी वाइज भेजेंगे, वो भी आप नहीं कर पाए। उसके बाद आपने कहा कि हम अब सबको एक साथ करेंगे ऐप के माध्यम से। तो ऐप के माध्यम से तो आसान है ना, आप इससे क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको इसके साथ करना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, इतना तक तो हम लोग समझ गए हैं कि किसका किसके साथ होगा। अब देखिए, क्या ये अब जो है अपने स्तर से करना होगा या इसके लिए कुछ अलग व्यवस्था है? तो लेटर में क्या कहा जा रहा है कि जो भी शिक्षक जो ट्रांसफ़र चाहते हैं वे ई शिक्षा कोष में लॉगिन कर एवं उनके ज़िले में स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षक की सूची देख सकेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि अभी जो आप चाह रहे हैं, जो भी व्यक्ति ट्रांसफ़र चाह रहा है वो व्यक्ति अप्लाई करेगा, है ना। सभी को ये अप्लाई करेगा। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ट्रांसफ़र नहीं चाह रहा है और अगर वो ई शिक्षा कोष पे जो है वो नहीं अपलोड करेगा एप्लीकेशन, तो उसका ट्रांसफ़र में नाम नहीं दिखेगा, आप उसके साथ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, है ना। उसमें आगे ये भी लिख रहा है कि वे अपने विषय और कैटेगरी के ट्रांसफ़र के इच्छुक पंचायत भी देखेगा, प्रखंड भी देखेगा, अनुमंडल भी देखेगा, जिला भी देख सकेगा। मतलब टॉप से लेकर के बॉटम लेवल तक के लिस्ट को वो देख सकेगा, कहाँ कहाँ पोस्टेड है, किस जिला में है, किस अनुमंडल में है, कौन प्रखंड है, कौन सा पंचायत है ना। इस प्रक्रिया में जो है कोई शिक्षक 2 या 2 से अधिक 10 शिक्षक का चयन कर सकता है। शुरू में ही बताए थे 2 से 10 शिक्षक तक आप चयन कर सकते हैं। उसके बाद ये भी है कि OTP के माध्यम से जो है संबंधित शिक्षकों का मोबाइल नंबर प्राप्त हो सकेगा, जिनसे संपर्क कर वे अपने इच्छित विद्यालय का चयन कर सकेंगे। अब देखिए, यहाँ पर यह है कि 2 से 10 टीचर जो है आपको मिलेंगे, है ना। अब OTP आपका जाएगा, है OTP 10, मान लीजिए 10 चयन करते हैं तो 10 टीचर का जाएगा। अब आपको 10 टीचर से बात करना है ना। 10 टीचर से बात करेंगे कि भाई आप यहाँ आना चाहते हैं, आप वहाँ मेरे यहाँ आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, है ना। हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई पटना तो छोड़ दीजिए, मान लीजिए कोई अरवल में है और कोई जाना चाहता है आरा में जाना चाहता है ना। तो अब मान लीजिए कि वो अनुमंडल थोड़ा सेम होना चाहिए, हाँ। या फिर अब जैसे मान लीजिए पश्चिमी चंपारण है, अब वो आना चाहता है आरा में, तो आरा का तो चल जाएगा, इतना दूर कि कोई भी अनुमंडल ले लेगा, है ना। लेकिन मान लीजिए जो नज़दीक का व्यक्ति रहेगा वो तो चाहेगा कि हम नज़दीकी ब्लॉक में जाएं, है ना, नज़दीकी ब्लॉक में या पंचायत में जाएं, ठीक है, ब्लॉक या पंचायत में जाएं, ताकि और अपने घर से नज़दीक हो जाए।
ये और पेचीदा मामला हो जा रहा है। और उससे क्या होगा, OTP से क्या होगा, सभी का मोबाइल नंबर जाएगा। आप मोबाइल पे 10 टीचर से बात कीजिए और उसके बाद उसकी इच्छा जानिए कि भाई आप हमारे यहाँ आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, और उसके बाद आपका जो है वो होगा। अब क्या है कि उससे बात करेंगे तो विद्यालय चयन कर सकेंगे, यही है। 10 शिक्षक दिए, 2 से लेकर 10 तक। आप 10 से बात किए, 10 में से कोई एक तैयार हो गया है ना, तो आप उससे कर सकते हैं। स्थानांतरण का आवेदन जो है वो कहाँ होगा, ई शिक्षा कोष के माध्यम से दिया जाएगा, है ना। और ई शिक्षा कोष में OTP के माध्यम से सत्यापन होने के 3 दिन में स्थानांतरण आदेश निर्गत हो जाएगा। मतलब आप जो है वो क्या करेंगे, पहले आप सूची देख पाएंगे। पहले एप्लीकेशन भी नहीं देना है, पहले सूची देखेंगे, है ना। और उसके बाद जो है वो 10 जिला जो है वो आपको चुनना, 10 शिक्षक जो है वो आपको चुनना पड़ेगा, है ना। 10 शिक्षक के पास OTP आएगा और आपका जो है वो एक दूसरे से हो गया म्यूचुअल, तब आप जो है वो आवेदन करेंगे इस शिक्षा कोष के माध्यम से। फिर उसके बाद OTP आएगा और उसका जो सत्यापन होने के 3 दिन के अंदर में स्थानांतरण आपका हो जाएगा। और आदेश निर्गत होने के बाद जो है वो 7 दिन के अंदर आपको अपने विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा, है ना। यदि पूरे समूह में एक भी शिक्षक अपना योगदान देने से इनकार कर देते हैं तो सभी स्थानांतरित शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश रद्द कर दिया जाएगा। ये तो अजीब ही लेटर है ना। कहा जा रहा है कि मान लीजिए है कि 1,60,000 अभी बचा हुआ है ना शिक्षक, अगर इसमें से एक भी शिक्षक जो है वो क्या करेगा कि अपने योगदान करने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ल कर दिया कि नहीं हम नहीं जाएंगे, अब हमको पसंद नहीं है। क्योंकि देखिए भाई, अगर 1 लाख आदमी है तो उसके पास 1 लाख दिमाग है, तो सब अलग अलग माइंड के लोग होते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या होगा, कह रहा है कि एक भी शिक्षक अपना योगदान देने से इनकार कर देंगे तो सभी स्थानांतरित शिक्षकों का जो है वो स्थानांतरण आदेश रद्द कर दिया जाएगा। मतलब कोई एक भी सनकी टीचर ही है जिसका दिमाग फिरा हुआ है, अगर वो गलती से या जानबूझ करके, या ऐसा व्यक्ति जो मतलब मान लीजिए कि जानबूझ करके इस ट्रांसफ़र को रुकवाना चाहता है, वो इस तरह का अप्लाई कर लेगा, बाद में जो है उसको नहीं जाएगा वहाँ, मतलब ट्रांसफ़र नहीं लेगा तो सभी का रुक जाएगा। ये तो अजीब आदेश है, ये तो आदेश कहीं पे भी ठहरने वाला लग नहीं रहा है, क्योंकि किसी एक के कारण से जो है आप सभी को पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, है ना। उसके बाद इस प्रक्रिया का विस्तृत अनुदेश अलग से निर्गत किया जाएगा। मतलब अभी नया लेटर आएगा तो आप लोग इंतज़ार कीजिए नया लेटर आने का, है ना। पूरा डिटेल लेटर आएगा, उसका इंतज़ार कीजिए। अभी हड़बड़ी व्हाट्सएप पे मचाने की ज़रूरत नहीं है। इस वर्ष चूँकि जून महीने में विभिन्न तिथियों को स्थानांतरण किया गया, जो हाल फिलहाल में अभी ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए विशेष स्थिति में यह व्यवस्था 10 जुलाई से पूरे जुलाई माह के लिए उपलब्ध रहेगा। मतलब ये लिमिटेड पीरियड में है, मतलब समझिए कि मात्र 20 दिन का आपको टाइम दिया जा रहा है ट्रांसफ़र के लिए, 20 दिन का ही टाइम है ना, क्योंकि उपलब्ध रहेगी, ये इस तरह से कहा जा रहा है। इस व्यवस्था में राज्य मुख्यालय अथवा जिला स्थापना समिति की कोई भूमिका अथवा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। मतलब इसमें क्या है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र में क्या है कि आपको मुख्यालय से, जो स्टेट मुख्यालय पटना सचिवालय वो, या फिर जिला स्थापना समिति, कोई जो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, आप इंडिपेंडेंट है करने के लिए। अब क्या, राज्य के सभी शिक्षक या शिक्षक समूह अपने स्तर से ई शिक्षा कोष के माध्यम से परस्पर स्थानांतरण आदेश प्राप्त कर सकेंगे। अनुरोध है कि इस व्यवस्था से सभी शिक्षकों को अवगत कराया जाए। तो ये इस तरह का बात किया जा रहा है। अभी इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, क्या क्या बातें कही जा रही है। और दूसरा ये भी हम बात करेंगे कि ये जो लेटर निकाला गया है, तो देखिए आपको बोला गया था कि हम शिक्षा मंत्री के द्वारा, महोदय के द्वारा और ACS महोदय के द्वारा कि हम 1 जनवरी 2025 ईस्वी को नए साल में नए स्कूल में करेंगे ट्रांसफ़र, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद बोले मार्च माह में होगा, वो भी नहीं हो पाया। बोले कि जून तक हम कर देंगे, नया गर्मी छुट्टी के बाद नए स्कूल में जाएंगे, वो भी नहीं हो पाएगा। अब देखिए उसके बाद जो है ये आपका जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो मैटर आया है, इसका क्या गारंटी है कि 20 दिन में ये पूरा हो जाएगा। 20 दिन में ही पूरा करने का आपको टाइम मिलेगा। अगर नहीं कर पाएँ तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी ACS महोदय पे, या फिर ACS महोदय के बजाय जो है वो आप ट्विटर कैंपेन करें, है ना।
ट्विटर कैंपेन करें, फेसबुक करें, है ना। उसके बाद जो है वो और भी सोशल मीडिया है, जैसे यूट्यूब है। और उसके बाद जो है वो आप सचिवालय से ज़्यादा होगा सीएम साहब को जो है वो अप्रोच करें, और उससे भी ज़्यादा है कि जनप्रतिनिधि जो है उनको इससे अवगत कराएं। जनप्रतिनिधि चूँकि अभी चुनाव का माहौल है, तो चुनाव के माहौल में जो है जनप्रतिनिधि आपके लिए सड़क पर भी आने को तैयार होंगे, है ना। इससे क्या होगा, सरकार पे एक अतिरिक्त दबाव होगा और सरकार जो है वो जल्द से जल्द इस काम को पूर्ण करेगी। तो मेरा यही कहना है कि देखिए, इस तरह का म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है वो तो बरसों से चलने वाली प्रक्रिया, मतलब सालों साल चलने वाली प्रक्रिया, ये इतना आसान प्रक्रिया नहीं है जो 20 दिन में पूरा करने की बात कही जा रही है। आप किसी भी भाग में नहीं देखेंगे, और म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है वो हमेशा होता है। तो इस म्यूचुअल ट्रांसफ़र को तो स्पेशली इसमें नहीं रख करके आप रेगुलर बेस पे कर दीजिए कि जिसका बचा रह जाएगा वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर लेंगे। बाद बाकी जो आपने वादा किया था, जो मुख्यमंत्री साहब, शिक्षा मंत्री महोदय और एसीएस महोदय ने जो वादा किया था पूरे बिहार के शिक्षक गण से और उसके परिवार से, उसके रिश्तेदारों से, उनको जो है वो इस तरह का ट्रांसफ़र जो ऐप बनाया गया है उस ऐप के माध्यम से किया जाए। एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जो कहा गया था कि 20 जून तक अगर नहीं होगा तो डीपीओ पे कार्रवाई किया जाएगा, है ना, वो भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, क्योंकि इस काम में जो है वो कार्य में फेल हुए हैं। और दूसरा ये भी है कि जिनका मान लीजिए ट्रांसफ़र हुआ है ना, 1 to 5 का सुनने को आ रहा है कि इसका ट्रांसफ़र कई 35-37 हज़ार का ट्रांसफ़र हुआ है। तो अब ये देखा जाए कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि मात्र 37 हज़ार का जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है ना, और वो भी जो है सेम जिला वाले का हुआ है और अदर जिला वाले का नहीं हुआ है। अदर डिस्ट्रिक्ट में जो लोग हैं अंतर जिला में, उसका नहीं हुआ है। ये तो घोर अन्याय है ना। तो इसके खिलाफ़ जो है वो आप लोग ट्विटर कैंपेन करें, सोशल मीडिया का यूज़ करें। सोशल मीडिया बहुत अच्छी और सच्ची मीडिया है ना, ये आपके हक की बात किया जाएगा। तो इसको कैंपेन करें, और मेरा तो यही कहना है कि जनप्रतिनिधि को साथ में लें, जो आपके एमएलए हैं, है ना, एमपी हैं, एमएलसी हैं, उनको साथ लें। और उसके बाद जो है वो लोकल लेवल के जो लीडर हैं उनको साथ लें। साथ ही जो है जो पार्टी के जो होते हैं, पार्टी के जिला सचिव वगैरह होते हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के जिला अध्यक्ष वगैरह, ठीक है, उनको भी साथ लेकर के जो है वो इसका जो है वो विरोध अपना दर्ज कराया जाए, है ना। तो जाकर के आपका जो है वो कुछ हो सकता है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग व्हाट्सएप पे जो है इस तरह का जो हलचल मचा हुआ है कि भाई हमसे म्यूचुअल करा लीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप OTP 10 टीचर का चुनेंगे, 10 टीचर का आप चुनेंगे, आपको वहीं से मिलेगा, है ना। उसी 10 टीचर में से आपको बात करना पड़ेगा। इसका मोबाइल नंबर आपके नंबर पे आएगा, उससे बात करेंगे और अब वो तैयार होता है तभी आपका जो है वो ट्रांसफ़र हो पाएगा, अन्यथा आपका नहीं हो पाएगा, है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और इसे सभी ग्रुप में भेज दें, ताकि सभी लोग जो मानसिक रूप से परेशान हैं उनको शांति मिले और धैर्य बनाए रखें, है ना, और आगे का प्लानिंग कर सके कि कैसे इस समस्या से निपटना है। क्योंकि आपने देखा है कि जनवरी भी आपका बीत गया, मार्च भी बीत गया, है ना, जून भी बीत गया, और एक नया शिगुफा आ गया है ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र का, वो भी 20 दिन, मात्र 20 दिन के लिए, है ना। जबकि ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र तो सालों साल चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।